स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके जन्मदिन को ही युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त था। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। बचपन से ही नरेंद्र के मन में धर्म और अध्यात्म के संस्कार बहुत गहरे होते गए और बड़े होकर वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। वे पढ़ाई में बहुत ही आगे थे, लेकिन उनके अंदर जो ब्रह्म तत्व है उसको जानने की लालसा बहुत ही गहरी थी। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने वेदांत का खूब ही अध्ययन किया और एक विश्व विख्यात वेदांती के रूप में उनकी पहचान बनी। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही फेमस स्पीच पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन इन शिकागो में डिलीवर की। विवेकानंद जी पहले भारतीय थे जिन्होंने वेदांत और योग और भारतीय फिलोसॉफी को वेस्टर्न दुनिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भारत में स्वराज की लड़ाई में देखने को मिलता है। जब भारत कॉलोनियल शक्तियों के शासन में था, तब हमारी अंदर की जो चेतना थी, वो चेतना को उन्होंने ही जगाया है। हमारी जो प्राचीन संस्कृति और जो गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उसका उन्होंने हमें पुनर्ज्ञान दिया है, ताकि हम भारत निर्माण में एक महत्वपूर्ण भाग दे सके। उनके गुरु रामकृष्ण जी ने उन्हें सिखाया था कि जो दिव्य तत्व है वह हर एक जीव में वह मैनिफेस्ट होता है और उसी की सेवा करने से हम संपूर्ण मानवता की सेवा करते हैं। और यही सबसे बड़ी सेवा या पूजा, जिसे हम भगवत तत्व कहते हैं, उसके प्रति है। तो यह जो चेतना उन्होंने हमारे अंदर जगाई, इस चेतना की जो लव है उसको हम बुझने मत दें और राष्ट्र निर्माण में, मानव सेवा में उपयोगी बने। विवेकानंद जी ने शिकागो में अपनी स्पीच में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो शिव महिमा स्तोत्र से निकलती है। शिव महिमा स्तोत्र जिसे पुष्पदंत जी ने रचा था, उसमें एक स्तोत्र है जो कहता है कि चाहे जितने भी अलग अलग पंथ हम लें, लेकिन ये सारे पंथ जो हैं वो एक दिव्य तत्व है, उसी की ओर ले जाता है। इसलिए हम सब एकजुट होकर अपनी अंदर जो अनेकता है उसको भूलकर हम एकजुट होकर के मानवता के लिए उपयोगी बने, अपने देश के लिए उपयोगी बने। जय हिंद।